आज से हम अपनी HTML की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम HTML को बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक करने वाले हैं। HTML का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें मल्टीपल टैग होते हैं। उन टैग को समझेंगे, जैसे H1 टैग जिसे बोलते हैं हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, फॉर्म टैग, टेबल टैग, वीडियो टैग, ऑडियो टैग। ये सब सब समझने वाले हैं हम इसमें। तो सबसे पहले मैं एक VS कोड डाउनलोड करता हूँ जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। VS कोड, इसमें हम अपना सारा कोड लिखेंगे। मैंने सर्च मारा VS कोड डाउनलोड और मैंने लिंक पे क्लिक करा। देन मैंने विंडो पे क्लिक करा और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। इसी में हम अपना सारा कोड लिखने वाले हैं। ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद हमें इसे ओपन करना है। मैंने करा ओपन फाइल। उसके बाद ये पॉपअप आ गया। मैंने करा आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। फिर मैंने करा नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करा, फिर मैंने इंस्टॉल पे क्लिक करा। इससे क्या होगा, हमारा VS कोड हमारे सिस्टम में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। VS कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल स्टूडियो कोड। ये माइक्रोसॉफ्ट का कोड है। इसी में हम सारा कोड लिखने वाले हैं। इंस्टॉल हो गया। ये कुछ ऐसा ओपन होता है। मैंने यहाँ से कर दिया क्लोज। मैंने एक फोल्डर बनाया, उसका नाम दिया HTML। देन मैंने इसे ओपन करा और यहाँ पे टाइप करा CMD। CMD से क्या होता है? बेसिकली हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है। विद द हेल्प ऑफ CMD आर कमांड प्रॉम्प्ट हैज बीन ओपन। हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है, देखो हो गया। देन यहाँ पे टाइप करना होता है कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट से क्या होता है, हमारा पूरा फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाता है। लेकिन पहले आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए, इसलिए हमने पहले VS कोड डाउनलोड करा। देन एंटर मारो। हमारा फोल्डर का नाम क्या था? HTML। ये ओपन हो गया हमारे VS कोड में। देन मैंने इन सबको क्लोज कर दिया। अब मैं एक फाइल बनाता हूँ, इसका नाम दिया मैंने index.html। फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन .html लगाना मेन है। इससे क्या पता चलता है कि ये HTML की फाइल है। ये हमारा फाइल बन गया। उससे पहले एक्सटेंशन में क्लिक करो और यहाँ से डाउनलोड कर लो लाइव सर्वर। इससे क्या होगा, आपके पास ये गो लाइव का ऑप्शन आएगा। ये गो लाइव का, इससे होता क्या है, जैसे जैसे आप यहाँ पे कोड लिखोगे वैसे वैसे हैंड टू हैंड आपकी वेबसाइट पे वो अपडेट होता रहता है। समझे? विद द हेल्प ऑफ गो लाइव एक्सटेंशन। अब मैंने क्लिक करा फाइल में और मैंने करा शिफ्ट के साथ वन प्रेस। वन के ऊपर जो नॉट है उसे प्रेस करा। देन मैंने मारा एंटर। इससे क्या हुआ, प्री डिजाइन कोड आता है। HTML का जो प्री डिजाइन कोड होता है वो आ जाता है। विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट के साथ वन प्रेस करो तो इसकी शॉर्ट की है। शिफ्ट के साथ वन प्रेस करो तो पहले से ही कोड लिखा आ जाता है, प्री डिजाइन कोड। ये जो कोड लिखा है इसका मतलब पता होना चाहिए हमें, तभी तो हम कोडर बनेंगे। ये ऐसे टेबल हो गए। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लो। इस पे लिखा हुआ है DOC मतलब डॉक्यूमेंट टाइप HTML। इससे पता चलता है ये डॉक्यूमेंट है, उसका टाइप कौन सा है? HTML। ये क्लियर? देन होता है HTML में जो टैग ओपन होता है उसे क्लोज भी करते हैं। तो हमने HTML में सबसे पहले HTML ओपन करा, देन यहाँ पे क्लोज करा। फिर यहाँ लिखा हुआ लैंग्वेज इंग्लिश। ये HTML जो है इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट करती है, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी ये सब नहीं, इंग्लिश। ठीक है। देन यहाँ पे हेड ओपन करना होता है, हेड किसके अंदर? HTML के अंदर। उसके बाद बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज। और मैंने यहाँ से करा गो लाइव। ये हमारा वेब पेज ओपन हो गया। देखो टाइटल मतलब क्या होता है, ये आपके ब्राउजर के टॉप पे दिखाई देता है। लिखो डॉक्यूमेंट लिखा रहा है। टाइटल में क्या है? डॉक्यूमेंट। मैं चेंज करता हूँ HTML। सेव मारा, डॉक्यूमेंट आ गया HTML। टाइटल कहाँ पे होता है? ब्राउजर के टॉप पे। हेड क्या होता है? हेड एक कंटेनर होता है जो ये सब चीजें कंटेन करता है, मेटा और टाइटल को। मेटा का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जैसे
मैं एक वेबसाइट सर्च मारता हूँ, उसका नाम दिया मैंने अमेजन। अमेजन जैसे ही मैंने सर्च मारा, ये वेबसाइट ओपन हो गया। इसका मतलब क्या है, इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी तरह से अप्लाई कर रखा है। विद द हेल्प ऑफ मेटा टैग हम अपनी वेबसाइट को सर्च लिस्ट में लाते हैं। अगर आपकी वेबसाइट सर्च लिस्ट में काफ़ी नीचे है तो यूज़र आपकी वेबसाइट पर आएगा ही नहीं ना, वो तो किसी और की वेबसाइट पे चला जाएगा, काम कर लेगा, और आपकी वेबसाइट सर्च में नीचे आ रही होगी। इसलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, मेटा टैग का यूज़। इससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट सर्च लिस्ट में आती है। अगला क्या हमारा, व्यू पोर्ट। इससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट जो होती है रिस्पॉन्सिव होती है। रिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है, देखो, जैसे जैसे डिवाइस की स्क्रीन साइज बढ़ती है वैसे वैसे वेबसाइट की साइज भी इंक्रीज होती है। दिख रहा है ये? इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव मतलब हमारा वेबसाइट लैपटॉप में भी चले, फ़ोन में भी चले, पीसी में भी चले, और लार्ज स्क्रीन में भी चले। भले ही कंटेंट का साइज छोटा हो जाए लेकिन कंटेंट दिखना चाहिए पूरा। इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। इतना क्लियर? अगला हमारा टाइटल। टाइटल कहाँ पे आता है, ब्राउजर के टॉप पे। देन हमने हेड क्लोज कर दिया। फिर हम लिखते हैं बॉडी। बॉडी में वो सब चीज़ें आती है जो हमें वेब पेज पे दिखाना है। बॉडी में वो चीज़ आती है जो हमें वेब पेज पे दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा HTML, सेव मारा, वेब पेज पे आ गया HTML। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं टैग के अंदर। HTML में मल्टीपल टैग होते हैं, उसके अंदर हमें कंटेंट को लिखना होता है। ठीक है, इन सब का मतलब समझ में आया पहले? डॉट टाइप HTML का मतलब क्या होता है, ये ब्राउजर से बोलता है कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो। लेटेस्ट वर्जन मतलब HTML5। अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML5 HTML का। इसका मतलब ये होता है कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो HTML का, और ब्राउज़र को ये पता चलता है कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो। अगर आपने इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, तो भी हमारा वेबसाइट चलेगा, लेकिन ब्राउज़र वैलिडेट नहीं कर पाएगा, ब्राउज़र पहचान नहीं पाएगा कि इसका कौन सा वर्जन है HTML का, HTML3 है, 4 है, 5 है। तो इसे लिखने की नीड होती है कि ब्राउज़र को पता चल पाए कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं HTML का। ठीक है, डॉक टाइप HTML टेल ब्राउज़र यू आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। इतना क्लियर? देन मैंने मेटा बता दिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, मतलब वेबसाइट को सर्च में लाने के लिए। और ये दूसरा वाला रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, कि फ़ोन में भी चले, लैपटॉप में भी, लार्ज स्क्रीन में भी। और यहाँ पे बॉडी में वो सब लिखते हैं जो हमें वेबसाइट पे दिखाना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हेडिंग टैग से। हेडिंग टैग, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है हेडिंग टैग, ये वेबसाइट पे दिखा नहीं, जबकि मैं ऐसे लिखता हूँ हेडिंग टैग तो दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि मैंने इसे कमेंट कर दिया है। कमेंट मतलब जो चीज़ें ब्राउज़र पे दिखाई नहीं देती वो सिर्फ आपको दिखाई देगा कोड में। कमेंट के बाद कोई भी चीज़ वेबसाइट पे रीडेबल नहीं होती। ठीक है, जो डेवलपर होते हैं वो चीज़ों को कमेंट कर देते हैं कि दूसरा वाला भी समझ पाए ये क्या था, इसमें क्या करा हुआ है। स्टार्ट करते हैं हम हेडिंग टैग। HTML में 6 टाइप के हेडिंग होते हैं, H1 से लेके H6 तक। देखो, HTML में रूल होता है, ओपन करना होता है देन क्लोज करना होता है टैग को। मैं लिखा H1 और H1 क्लोज, इसे बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। H1 टैग ओपन, H1 टैग क्लोज। ओपन, फिर यहाँ पे स्लैश, फिर H1। क्लोज कैसे करते हैं, स्लैश फिर H1, ये क्लोज हो गया और ये ओपन है, इसे बोलते हैं टैग। ऐसे ही मल्टीपल टैग है HTML में। इसके बीच में जो हमें कंटेंट को लिखते हैं उसे बोलते हैं कंटेंट। जैसे मैं लिखा है यहाँ पे हेडिंग फर्स्ट, सेव मारा, वेबसाइट पे आ गया हेडिंग फर्स्ट, ये हमारा H1 टैग है। H1 ओपनिंग, H1 क्लोज, और इसे बोलते हैं कंटेंट। अब मैं लिखता हूँ H2, H2 ओपन, H2 क्लोज, और इसमें लिखता हूँ कंटेंट हेडिंग 2। इसका क्या हुआ, फॉन्ट साइज छोटा हो गया, बोल्ड भी कम हो गया,
ऐसी हमारे पास 6 टाइप के हेडिंग है। इसका हम यूज करेंगे अपनी वेबसाइट में हेडिंग देने के लिए। हेडिंग का काम होता है वेबसाइट में हेडिंग देना। H1 H2 ऐसे होता है H3 हेडिंग 3 साइज छोटा होता जा रहा है। अब मैं लिखता हूँ H4, यहाँ लिखता हूँ हेडिंग 4, सेव मारा, आ गया हेडिंग 4। अब मैं देता हूँ H5, यहाँ लिखा मैंने हेडिंग 5, सेव मारा, आ गया हेडिंग 5। डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, साइज छोटा होते जा रहा है। अब मैं लिखता हूँ H6, इसमें दिया मैंने हेडिंग 6। बस 6 ही टाइप के हेडिंग होते हैं और कोई हेडिंग नहीं होता। हेडिंग का काम क्या है? कंटेंट को हेडिंग देने के लिए। ये होता है हेडिंग टैग। H1 ओपन, H1 क्लोज और बीच में कंटेंट देना होता है जो आपको दिखाना है। देन H2 ओपन, H2 क्लोज, H3 ओपन, H3 क्लोज, H4 ओपन, H4 क्लोज, H5 ओपन, H5 क्लोज और बीच में कंटेंट। ये होते हैं हेडिंग। 6 टाइप के हेडिंग होते हैं। इतना क्लियर? अब हम करते हैं अगला पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ पता है सबको क्या होता है? पता है ना? जिसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस से मिलकर बनते हैं पैराग्राफ। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले पी मतलब होता है पैराग्राफ। पी टैग ओपन, पी टैग क्लोज, इसे बोलते हैं पैराग्राफ टैग। पी टैग ओपन, पी टैग क्लोज, इसे बोलते हैं पैराग्राफ टैग। इसके अंदर पास कर दो कंटेंट, जैसे मैंने पास करा दिस इज अ पैराग्राफ, सेव मारा, ये रहा हमारा आउटपुट, दिस इज अ पैराग्राफ। ये होता है पैराग्राफ। मैं करता हूँ इसे कमेंट, कंट्रोल स्लैश से, ब्राउजर से गायब हो गया। कमेंट के बाद कोई भी चीज़ें वेबसाइट पे दिखाई नहीं देती। अब मैं दोबारा लेता हूँ एक पी टैग, उसमें लिखता हूँ लोरिम, LOREM। लोरिम से क्या आता है? एक डमी पैरा आता है हमारे पास। डमी लोरिम के एक शॉर्ट की है पैराग्राफ की, इसमें एक डमी पैरा आता है हमारे पास। विद द हेल्प ऑफ पी टैग हमने एक पैराग्राफ लिख लिया और उसके अंदर हम लिख दिया एक पैराग्राफ। लोरिम से क्या होता है? एक डमी पैरा आता है। जैसे ही लिखोगे LOREM देन एंटर मारोगे, आपके पास भी ये लोरियम आ जाएगा, एक पैराग्राफ। किसी पैराग्राफ को लिखने के लिए हम पी टैग का यूज करते हैं। पी टैग ओपन, पी टैग क्लोज और उसमें कंटेंट पास कर दो जो आपको लिखना है। इतना क्लियर? अगला टैग हमारा इमेज टैग। आपको वेबसाइट पे अगर इमेज लगानी हो तो इसके लिए यूज करते हैं इमेज टैग। कैसे? सबसे पहले इमेज ओपन करो और क्लोज। इससे हमें क्लोज करने की नीड नहीं होती। इमेज टैग को क्लोज करने की नीड नहीं होती क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब ये अपने आप ही क्लोज हो जाता है। ठीक है। HTML में कुछ टैग ऐसे भी है जिन्हें आप क्लोज करने की नीड नहीं होती। इमेज ऐसा ही है, इसे बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, जिन्हें आपको क्लोज करने की नीड ना हो। उसमें से एक है इमेज। अगर आपको इसे क्लोज करना है तो लास्ट में स्लैश लगा दो, ये ऑटो क्लोज हो गया। इसे बोलते हैं सेल्फ क्लोज। ठीक है। अगर आपको वेबसाइट पे इमेज लगानी हो तो क्या करोगे? सबसे पहले IMG लिखो। ठीक है। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट पास करना होता है, उसका नाम है SRC। SRC मतलब सोर्स। सोर्स में इमेज की लिंक पास करनी होती है। तो सबसे पहले मैं एक इमेज सेव कर लेता हूँ फाइल में। मैंने सर्च मारा पिक्साबे और यहाँ से कोई इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। ये इमेज मैंने लिखा सेव इमेज एज। डेस्कटॉप पे मेरी फाइल का नाम क्या था? HTML। और मैंने यहाँ पे इमेज का नाम कर दिया IMG इमेज। मेरी फाइल में इमेज आ गई, देखो ये रहा, सेव करा था मैंने अपनी फाइल में, आ गई इमेज। अब मुझे ये इमेज इस वेब पेज पे दिखाना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इमेज टैग लिखो, उसके अंदर लिखना होता है सोर्स नाम का एट्रीब्यूट। सोर्स मतलब इमेज का लिंक। मैंने लिखा डॉट स्लैश। डॉट स्लैश से क्या होता है, अपनी फोल्डर में एंटर करते हैं। हमारे फोल्डर में कितने फाइल है? दो, एक index.html, दूसरी इमेज डॉट वेब पेज, मतलब एक इमेज की है। मैंने इमेज को सिलेक्ट कर लिया और सेव मारा,
ये वेबसाइट पे मेरी इमेज आ गई। बाय डिफॉल्ट इसका जितना हाइट था उसने उतना ले लिया। इमेज आ गई। कैसे? इमेज टैग लिखो, उसके अंदर पास करो सोर्स, सोर्स में इमेज के लिंक या इमेज को ही पास कर दो। अपने फाइल में इमेज सेव कर लो, डॉट स्लैश से क्या आ गए, हमने फाइल में एंटर कर लिया और हमारी फाइल में जितनी भी थी वहां से हमने इमेज को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन बाय डिफॉल्ट इसने ज़्यादा साइज ले ली जितनी इसकी साइज थी। अगर आपको इसकी साइज कम करनी हो, अपने अकॉर्डिंग फिट करनी हो, तो यूज करते हैं हाइट एंड विड्थ नाम की एट्रीब्यूट। जैसे एक SRC था, उसे क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। टैग के अंदर जो चीज़ें होती है उसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। टैग के अंदर जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। जैसे ये SRC, इसे बोलेंगे SRC एट्रीब्यूट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइट, HEIGHT। हाइट एक एट्रीब्यूट है क्योंकि ये टैग के अंदर है। टैग के अंदर जो भी चीज़ होती है उसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। मैंने हाइट दी यहाँ पे 200 पिक्सल। पिक्सल में देनी होती है हाइट और विड्थ। सेव मारा, देखो आ गया पूरा। ऐसे ही मुझे चेंज करना है इसकी विड्थ भी चेंज करनी है। मैंने लिखा विड्थ इक्वल में, फिर डबल कोट मैंने दिया 250 पिक्सल। सेव मारा, चेंज हो गया। हाइट और विड्थ नाम के एट्रीब्यूट से आप इमेज की हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हो। इमेज के ही नहीं, किसी के भी चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट। इतना क्लियर? इमेज टैग में SRC पास करो। SRC में फाइल का नाम मतलब इमेज का नाम। इमेज को अगर हाइट विड्थ देनी है तो कैसे करोगे? हाइट एट्रीब्यूट और यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट, उसमें वैल्यू पास कर दो पिक्सल में। ये इमेज टैग है और टैग के अंदर जो भी चीज होती है उसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। SRC एट्रीब्यूट, हाइट एट्रीब्यूट, विड्थ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट टैग। ये जो एट्रीब्यूट है ये टैग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसमें SRC भी है, हाइट भी है, विड्थ भी है। मैं यहाँ पे नोट्स बना देता हूँ। एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट टैग, इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इतना क्लियर? मैंने इसे करा कॉपी और उसे कर दिया कमेंट। मतलब ब्राउजर से गायब हो गया। कमेंट के बाद कोई भी चीज़ ब्राउजर पे दिखाई नहीं देती। अब मैं करता हूँ पेस्ट यहाँ पे, आगे वापस। बाय चांस इमेज हमारी लोड ना हो, बहुत बार होता है ना साइट पे सर्वर डाउन हो जाता है या इमेज सही से डाउनलोड नहीं होती तो लोड नहीं होता। तो मैंने क्या करा, इसका सोर्स मैंने गलत पास कर दिया। मैंने कुछ वर्ड हटा दिए तो गलत हो गया। अब मैंने सेव मारा तो इसने कुछ ऐसा दे दिया, ये एरर। और ये डब्बा क्यों बना रहा है? हाइट और वेट की वजह से। अगर मैं इसे हटा दूँ तो कुछ ऐसा आएगा। बहुत बार देखा होगा ना, वेबसाइट पे इमेज लोड नहीं होती तो ऐसा दिखता है। तो क्या करते हैं, हम एक ऑल्ट पास करते हैं। ऑल्ट मतलब अल्टरनेट इंफॉर्मेशन। हमने इसमें लिख दिया इमेज, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि इमेज था। ऐसे आप इमेज का नाम दे सकते हो। मैं लिखा यहाँ पे रोज इमेज। सेव मारा, आ गया। इससे यूजर को ये पता चलेगा कि यहाँ पे रोज नाम की इमेज थी, मतलब रोज की इमेज थी। बाय चांस जब आपकी इमेज लोड ना हो या सर्वर डाउन हो तो इसके लिए यूज करते हैं ऑल्ट, अल्टरनेट इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे दो जो आपको यूजर को दिखानी। कैसे? ऑल्ट नाम के एट्रीब्यूट से। इतना क्लियर? कोई डाउट? अगला करते हैं हम एंकर टैग। इसका मतलब क्या होता है? एंकर टैग मतलब लिंक करने के लिए। जैसे मैंने एक वेबसाइट खोली, उसका नाम मैंने सर्च मारा टेक्निंजा, एक वेबसाइट है, और मैंने इसे ओपन करा। ये सब बोलते हैं नैप बार, होम, अबाउट, सर्विस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, इसे बोलते हैं नैप बार। जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा होम का पेज ओपन होगा। जैसे ही मैं सर्विस पे क्लिक करूंगा
सर्विस का पेज ओपन होगा। जैसे मैं पोर्टफोलियो को ओपन करूंगा, पोर्टफोलियो पेज ओपन होगा। इन्होंने क्या करा है, लिंक कर दिया है। तो हम भी कैसे करेंगे लिंक, देखो सबसे पहले ए टैग ओपन और ए टैग क्लोज। ए मीन्स एंकर टैग, बीच में मैंने लिखा क्लिक हेयर, ये इसी में आ गया, मुझे चाहिए न्यू लाइन में। तो क्या करेंगे, बी आर टैग का यूज, बी आर मतलब ब्रेक द लाइन। मैं लिखा बी आर टैग, सेव मारा कि न्यू लाइन में आ गया। इसे भी बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसे क्लोज करने की नीड नहीं होती, अगर क्लोज करना है तो लास्ट में ऐसे स्लैश डाल दो। ब्रेक का क्यों यूज करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए। न्यू लाइन में आ गया, मुझे और स्पेस चाहिए, मैं लिखा फिर से बी आर टैग, और स्पेस आ गया। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ जैसे यूजर इस पे क्लिक हेयर पे क्लिक करे वो किसी और लिंक पे एक्टिव हो जाए। जैसे मैं चाहता हूँ इस पे आ जाए, तो मैं इसकी वेबसाइट का लिंक कॉपी करता हूँ, कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी, कॉपी कर ली। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, अपनी वेबसाइट पे आ गया, वेब पेज पे। इसके अंदर हमें एक एट्रीब्यूट पास करना होता है, एच आर ई एफ में हमें एक लिंक देना होता है जिससे आपको लिंक करना है आपकी। तो मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया वेबसाइट का, लिंक कॉपी नहीं हुआ शायद, दोबारा कॉपी कर देता हूँ। ये रहा, इसे मैंने कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट। जैसे मैंने सेव मारा, जैसे मैंने इसे सेव मारा, देखो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। पहले ब्लैक आ रहा था, अब बाय डिफॉल्ट ब्लू आ रहा है, और यहाँ पे लिखा रहा है क्लिक हेयर, जो हमने पास करा मैसेज। जैसे ही यहाँ पे कोई क्लिक करेगा, ये सीधा टेक निंजा की वेबसाइट पे पहुंच जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। एंकर टैग में क्या पास करा हमने, एच आर ई एफ नाम का एट्रीब्यूट। टैग के अंदर जो भी चीज़ें पास करते हैं उसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। और एच आर ई एफ में लिंक पास करो जिससे आपको लिंक करनी है। लिंक में आप कुछ भी पास कर सकते हो, इमेज का लिंक, किसी वेबसाइट का लिंक, किसी वीडियो का लिंक, समझे। जैसे ही यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा वो उस लिंक पे चला जाएगा। विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग हमने लिंक कर दिया। देखो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट इसी पेज में ओपन हो रहा है, मतलब इसी टैब में ओपन हो रहा है। मुझे चाहिए ये न्यू टैब में ओपन हो, उसके लिए यूज करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट, टारगेट एट्रीब्यूट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टारगेट और वैल्यू पास करी ब्लैंक। ब्लैंक से क्या होता है, न्यू पेज में ओपन होता है। जैसे ही क्लिक करोगे ये न्यू टैब ओपन हो गया और उसमें ओपन होगा। पहले इसमें ही ओपन हो रहा था, लेकिन जैसे ही हम ब्लैंक करा तो ये न्यू में ओपन हो गया विद द हेल्प ऑफ टारगेट एट्रीब्यूट, और उसमें पास करा हमने ब्लैंक। टारगेट जो होते हैं चार टाइप के होते हैं, पहला पेरेंट, दूसरा सेल्फ, तीसरा ब्लैंक, लास्ट टॉप। इसे मैंने करा कमेंट। अब मैं यहाँ पे टारगेट चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ टॉप। सेव मारा, क्लिक हेयर पे क्लिक करा, सेम पेज पे ओपन करा इसने, लेकिन अब मैं यहाँ पे करता हूँ पेरेंट। क्लिक हेयर पे क्लिक करा, सेम पेज पे ओपन करा। अगर आपको न्यू पेज में करना है तो हम यूज करते हैं ब्लैंक टारगेट। अभी इसने पेरेंट वाले पेज पे ओपन क्यों नहीं करा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही एचटीएमएल की फाइल बनाई है। यहाँ पे अगर मल्टीपल एचटीएमएल की फाइल होती तो वो पेरेंट वाले पेज पे ओपन करता, समझे। अगर आपको न्यू पेज में ओपन करना है तो आप लिखो ब्लैंक। टारगेट से ये होता है कि आपको कौन सा टारगेट देना है, इसे ब्लैंक देना है मतलब न्यू पेज में। बाय डिफॉल्ट ये सेल्फ में रहता है, मतलब अपने ही पेज में। सेल्फ मतलब अपना, ये होता है टारगेट। ब्लैंक से न्यू पेज में ओपन होता है, न्यू टैब में ओपन होता है। क्लियर। मेन क्या है तुम्हारा, ब्लैंक। टारगेट क्लियर है आपको, एंकर टैग क्लियर है, बी आर मतलब ब्रेक करने की लाइन को। इसमें कोई डाउट,
आगे चलते हैं फिर अब। देन एक होता है टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट, टाइटल से क्या होता है, जैसे ही कोई इस पे होवर करेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, techninja.in, जो हमने href में लिंक पास करा है, यही आ रहा है ना। हम चाहते हैं टाइटल भी लिखा है, हम लिखा टाइटल और यहाँ पे वैल्यू दी मैंने HTML लिंक, कुछ भी दे सकते हो इसमें मैसेज में। जैसे ही यहाँ पे कोई आएगा लिखा आएगा HTML लिंक। टाइटल मतलब ये पता चलता है कि ये लिंक किसके लिए है। मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक निंजा के लिए, टेक निंजा वेबसाइट, सेव मारा, यूजर को पता चल जाएगा ये लिंक किसके लिए है, टेक निंजा वेबसाइट के लिए है। देखो दिख रहा होगा टेक निंजा वेबसाइट के लिए, टाइटल में हमने पास कर दिया। विद द हेल्प ऑफ टाइटल एट्रीब्यूट हम एक इंफॉर्मेशन देते हैं यूजर को कि ये लिंक किसके लिए है, इस लिंक से आप कहाँ पे जाओगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं आप किसी कहीं को भी ले जाओ, तो उसे इन्फॉर्म कर दो इस लिंक से आप यहाँ पे ओपन करोगे इस पेज को और यहाँ पे आप चले जाओगे अगर इस लिंक पे क्लिक करोगे तो, टाइटल एट्रीब्यूट से। इतना क्लियर। अब मैं करता हूँ इसे कमेंट, क्योंकि मेरा काम हो गया, मैंने कंट्रोल स्लैश करा, कमेंट हो गया, अब ब्राउजर से गायब हो गया। इसमें कोई डाउट? अब हम करते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारा HTML फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होता है, हम HTML में जो कंटेंट होता है उसे हम फॉर्मेट करते हैं, मतलब बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, स्मॉल करते हैं, डिलीट करते हैं। ये सब किस में आता है, HTML फॉर्मेटिंग में। सबसे पहले मैंने एक पी टैग लिया और इसमें लिखा लोरिम। लोरिम से डमी पैरा आता है, हमें पता है, ये डमी पैरा आ गया। मैं चाहता हूँ इसे बोल्ड करना, सिर्फ इसे, तो मैंने क्या करा, बी टैग ओपन करा और बी टैग क्लोज। बी मतलब बोल्ड, किसे करना है, लोरिम को। मैंने यहाँ से कट करा और बीच में पेस्ट कर दिया, बोल्ड हो गया ये। बी मीन्स बोल्ड। अगला होता है आई। आई मीन्स इटैलिक। मुझे इस SIT को, इस वाले को इटैलिक करना है, मैं क्या करूँगा, आई टैग ओपन, आई टैग क्लोज, किसे करना है, SIT को। मैंने ऐसे कट करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखो SIT इटैलिक में हो गया। यही होता है HTML फॉर्मेटिंग। अब मुझे करना है इसे हाईलाइट। हाईलाइट देखा हो ना, तो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मार्क टैग। मैं लिखता हूँ यहाँ पे मार्क टैग ओपन क्लोज, किसे करना है आपको हाईलाइट, तो इसे कट करो और बीच में पेस्ट कर दो, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, देखो हाईलाइट हो गया विद द हेल्प ऑफ मार्क टैग। बोल्ड से बोल्ड, बी मतलब बोल्ड, आई मतलब इटैलिक, मार्क मतलब हाईलाइट। क्लियर। अगला होता है स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग टैग ओपन और यहाँ पे क्लोज कर दिया। मैंने इसे पेस्ट करा यहाँ पे बीच में, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में। देखो ये सेम बोल्ड की तरह ही काम करता है, लेकिन नाम अलग है। स्ट्रॉन्ग नाम है इसका और इसका नाम बोल्ड है, काम दोनों का सेम ही है। इतना क्लियर। ये सब आते हैं हमारे HTML फॉर्मेटिंग में। अब मैं करता हूँ इसे कमेंट। अगला हम करने वाले हैं DEL टैग। इससे क्या होता है, आपने वेबसाइट पे देखा होगा, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे क्या होता है, एक प्राइस लिखा होता है, उसमें वैल्यू दी होती है, जैसे प्राइस 250, 250 पे ऐसे कट का निशान होता है, फिर उस पर लिखा होता है 200। वो कैसे आता है, देखो मैंने एक प्राइस लिखा और लिखा मैंने 250, सेव मारा, आ गया आउटपुट। मुझे चाहिए इस 250 पे एक लाइन, तो कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ डिलीट टैग। इसे बोलते हैं DEL मतलब डिलीट। मैंने इसमें बीच में पास कर दिया, 250 पे लाइन आ गई। अब मैं एक न्यू प्राइस दे देता हूँ 200, सेव मारा, आ गया। किससे आया, DEL से। 250 पे लाइन आ गई और हमने एक न्यू प्राइस दे दिया। अगर आपको इसे न्यू लाइन में चाहिए तो क्या करोगे,
बी आर टैग का यूज करोगे, न्यू लाइन में आ गया। विद द हेल्प ऑफ बी आर क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है। इतना क्लियर, कोई डाउट इसमें अभी तक? इसे मैंने करा कमेंट, ब्राउजर से गैप हो गया। अगला होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जैसे मैथ में क्या होता है फॉर्मूला, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2ab। लेकिन ये पावर नहीं आ रहा है तो सिंपल लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको इसे ए की पावर 2 करना है तो यूज करते हैं सुपर टैग का, SUP। किसे करना है आपको ऊपर, सुपर मतलब ऊपर, किससे करना है आपको ऊपर, 2 को। मैं लिखा 2 पे सुपर टैग ओपन, SUP ओपन, SU2 क्लोज, और मैंने यहाँ पे 2 पास कर दिया। अगला टैग है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। इससे क्या होता है, अभी बता तो मैं क्या होता है। मुझे लिखना है ए की पावर 2 प्लस में बी की पावर 2 प्लस 2ab। मैथ के फॉर्मूले हो ना, मैंने सेव मारा, बाय डिफॉल्ट ऐसा आया। मुझे चाहिए था ए के ऊपर 2 आए, बी के ऊपर 2, 2ab सही ऐसा लिखा है यहाँ नीचे, लेकिन ऐसा नहीं आया। उसके लिए यूज करते हैं SUP मतलब सुपर स्क्रिप्ट टैग। किसको चाहिए आपको ऊपर करना है, 2 को करना ऊपर, तो मैं लिखूंगा 2 के पास SUP टैग ओपन और क्लोज। मैंने 2 को यहाँ से कट करा और बीच में पास कर दिया 2 को, हो गया ए की पावर 2। सेम ऐसे ही 2 को किसके ऊपर करना है, बी के ऊपर, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सुपर, और यहाँ से कट करा 2 को और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, बी की पावर 2, बी, फिर 2 को करना था मैं ऊपर, ऊपर हो गया, अब 2ab सही है। इससे हम क्या करते हैं, मैथ के फॉर्मूले डिजाइन करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। एक होता है सब स्क्रिप्ट, ये होते हैं साइंस के फॉर्मूले डिजाइन करने में। जैसे CO2, मुझे न्यू लाइन में चाहिए, मैं लिखा यहाँ पे बी आर टैग, न्यू लाइन में आ गया। CO2 साइंस में क्या होते थे, ओ के नीचे आता है 2, ऐसे ही आता था ना, ओ के नीचे 2, लेकिन आ नहीं रहा, तो कैसे आएगा, SUB सब स्क्रिप्ट। किसको करना आपको नीचे, 2 को, तो मैं लिखा SUB ओपन क्लोज, 2 को यहाँ से कट करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव मारा, आ गया हमारे पास। ये होता है सुपर स्क्रिप्ट और होता है सब स्क्रिप्ट। आज के लिए इतना ही, इतना करो, कोई डाउट हो पूछ लेना। थैंक यू।